ऐसे में हमें निराश नहीं होना है। हमेशा अपनी मानसिक स्थिति को दृढ़ रखना है। क्योंकि निराशा से तो हमारे को सफलता फिर थोड़ा मिल जाएगी कोई, बिल्कुल। और ये हम असफलता की ओर बढ़ जाएँगे, और वो हम चाहते ही नहीं हैं, और हो भी क्यों ऐसा? और ज़िंदगी भी कोई छोटी नहीं है, बहुत कुछ करने के लिए है। हमेशा ही मन में ये रख के चलना है। तो कोई ऐसी बात आए भी तो हमें घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। हमेशा सबसे ज़रूरी है कि हिम्मत बना के रखनी है। ओके। कोई भी कार्य में, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हैं, एक साधारण हाउसवाइफ़ को भी अगर हिम्मत हार जाती है, तो वो बच्चों की ठीक पालना नहीं कर पाती। बिल्कुल। उसे भारी लगने लगता है, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ। लेकिन अगर उसके अंदर हिम्मत होती है और हिम्मत के साथ प्यार है, तो उसे कोई भी काम सारा दिन चाहे वो लगी रहेगी, थकावट महसूस नहीं होगी। राइट। प्यार में भी मनुष्य बहुत कुछ सहज कर लेता है। और फिर मैं तो कहूँगी कि अपने से भी प्यार रखो, क्योंकि वाह! अपने प्रति भी जब हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है, तो हमारी हिम्मत सहज बनी रहती है। बिल्कुल दीदी। दीदी जब हम बात करते हैं सक्सेस की, शायद आपके लिए जो सक्सेस है, वो मेरे लिए फेलियर है हुँ। या फिर मेरे लिए जो सक्सेस है, वो शायद मेरे भाई के लिए फेलियर है। हर एक की परिभाषा अलग-अलग होती है। तो सक्सेस जो है वो रियलिटी में है क्या? हुँ। क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को सक्सेस मानती हूँ कि सपोज़ अगर मेरे लिए फर्स्ट आना ज़रूरी है क्लास में, स्कूल के वक़्त, हुँ। लेकिन जो सेकंड आ रहे हैं, उनके लिए सेकंड आना बड़ी बात है। ऐसे में सक्सेस है क्या? सफलता माना, मैंने जो लक्ष्य रखा है, जी, जिस भी एक्स, वाई, जेड ने जो भी लक्ष्य रखा है, जी, उसे उसको पाना है, ओके, और उसे पाना ही सफलता है। वॉव! ना पाना असफलता माना जाता है, परंतु हम आध्यात्मिकता में ये कहते हैं कि ना पाना भी असफलता नहीं समझो, अच्छा, उसे एक लाइफ का एक्सपीरियंस समझो, जो आपको कई बातों का सबक सिखाता है। ये असफलता के पीछे क्या कारण था, क्या राज था, या मैं ही था या कोई और भी था, जी, तो सीखने को मिला ना। बिल्कुल, तो माइंड में कभी लाना ही नहीं असफलता, ये ज़रूरी ही नहीं है सोचना। और पहले से ही कई बार कई सोचते रहते हैं, पता नहीं मैं पास होऊँगा, पता नहीं मैं फर्स्ट आऊँगा, पता नहीं मैं डॉक्टर बनूँगा, पता नहीं मैं आईएएस अफ़सर बनूँगा या नहीं बनूँगा। ऐसा नहीं, हमको स्पिरिचुअलिटी में ये प्रैक्टिस हो जाती है कि जो मुझे करना है, वही ही थॉट मेरा रहे, जी, और रिपीट भी वही ही थॉट हो। वॉव! मैं पास हुई थी, अब भी पास होंगी, और पास ही रहूँगी। वाह! दीदी यहाँ पर एक और बात आती है, कई ऐसे लोग हैं, कई स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें ख़ास करके कि वो अपना 100% दे रहे होते हैं, स्पेशली जब वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं हुँ, और अगर वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन हुँ, बाय चांस अगर वो फर्स्ट आना चाहते हैं और वो सेकंड हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते। हुँ, और बहुत सारे ऐसे केसेज़ हो रहे हैं जिसमें काफ़ी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। हुँ। तो ऐसे में हम डिफाइन कैसे करें कि हम कई बार क्या ओवर डिटर्मिनेशन भी हमारे लिए गलत हो जाता है? हाँ, बिल्कुल। जी, दीदी। अक्सर करके ऐसा भी होता है। हम पहले से ये मान कर चलते हैं कि नहीं, मेरे को तो इतने मिलेंगे ही। जी, ये ज़रूरी है कि हमें पहले से ही अपना पॉज़िटिव वो रखना है, मैं भी यही कह रही हूँ। जी, हमें ये तो सोचना ही नहीं है कि असफलता होगी, या मुझे आना फर्स्ट में, मैं सेकंड में ना आ जाऊँ। जी, फर्स्ट में आना है तो फर्स्ट में ही आना है, हमें तो अपना थॉट यही रखना है। लेकिन अगर रिज़ल्ट या सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो मुझे उसमें भी सफल होना है ना, ओके, उसमें भी फेल नहीं होना ना, कि मैं हताश हो जाऊँ, छोड़ दूँ, निराश हो जाऊँ, और मैं ज़िंदगी की वैल्यू कोई खो दूँ, इसमें भी मुझे सफल होना है। अगर ओके। मैं उस पेपर में सफल नहीं हुई, तो ये भी मेरे आगे एक परीक्षा है कि मैं फर्स्ट की जगह सेकंड आई। एक छोटे पेपर में तो मैंने इतनी दृढ़ता रखी कि मुझे सफल होना है, और मैं नहीं हुई, तो जो ज़िंदगी का पेपर है, मैं तो उससे ही फेल होने की हालत में अपने आप को ले आई। ओके। तो ज़िंदगी में तो ऐसी बहुत बातें आएँगी। तो यही सबसे बड़ा सक्सेस है।
कि हम अपने इमोशंस को, अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखें, हम्म, मतलब हम लाइफ में सक्सेसफुल है। आप हम्म। ये कहना चाह रहे हैं? एक बार हंसी की बात सुनाती हूँ। जी, हमारे स्कूल में जब हम पढ़ती थी, कोएड था, जी, तो एक लड़का एक बार फेल हो गया, फिर दोबारा फेल हो गया। जी। तो जो टीचर था वो बहुत अच्छा था हमारा। उसने कहा कोई बात नहीं यार, ये कुंभ का मेला थोड़ा है जो 12 साल बाद आएगा, अगले साल फिर ट्राई कर लेना। वाओ! ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो हमें कभी घबराने की जरूरत नहीं है। जिंदगी को भी एक अच्छे तरीके से चलाना है। हम अगर एक बात में नहीं हो पाए तो जिंदगी में बहुत रास्ते हैं, बहुत सफलता पाने के लिए बहुत कुछ है, खाली नहीं है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। दीदी जब हम बात करते हैं सफलता की, एक और पहलू इसमें जुड़ता है, वो है कॉन्फिडेंस। हम्म, क्योंकि क्या होता है, सक्सेसफुल मैंने हमेशा देखा है कि जो व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही होता है। हम्म, चाहे अपनी इमोशंस की सक्सेस या लाइफ की स्थूल चीज़ों में सक्सेस, वो हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो हम्म, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में भी स्पिरिचुअलिटी का रोल होता है? बहुत ज्यादा। ओके, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से पॉजिटिविटी बढ़ती है, और कॉन्फिडेंस पॉजिटिविटी से ही आता है। ओके, कॉन्फिडेंस लूज ही तब होता है जब नेगेटिव थिंकिंग आती है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा, तो उनकी तरफ ध्यान जाता है जो नहीं कर पाए ज़्यादा, राइट, तो ये कमज़ोरी हुई ना। बिल्कुल, तो पॉजिटिविटी से ये रहता है कि नहीं, मैंने किया है, मैं करूँगा, और भी तो ऐसे करके गए हैं, अगर और नंबर 1 करके गए हैं, मेरिट लिस्ट में आके गए हैं, तो मैं क्यों नहीं आ सकता, मैं भी आ सकता हूँ। तो माइंड में वो पॉजिटिव आने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। बिल्कुल दीदी। दीदी एक और पहलू आता है सक्सेस के साथ में कि या तो हम सक्सेसफुल हैं या तो हम फेलियर हैं। हुँ, ये 2 अलग चीज़ें, एक्सट्रीम्स है। हुँ, लाइफ में सक्सेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना या स्टेबिलिटी क्रिएट करना, दोनों के बीच का भी कोई रास्ता होता है? क्योंकि या तो हम सक्सेसफुल होते हैं या तो हम फेल होते हैं। हाँ, बीच का कोई रास्ता होता है? बीच का रास्ता है। अच्छा, हाँ, हमें फेल होना नहीं है, और अगर हो गए तो हमें उसका सोचना नहीं है, ओके, क्योंकि हम ज़िंदगी से तो फेल नहीं हुए ना, एक फील्ड में वो हुए ना। जी, और वैसे भी आज की तो सिचुएशंस ऐसी हैं कि मनुष्य दूसरों का सहयोग लेकर भी अपने कार्य को अच्छा कर सकता है। अगर उसका बिहेवियर अच्छा होता है, उसका सोच अच्छा होता है, जी, तो दूसरे भी हेल्पफुल बन जाते हैं। सपोज़ मेरे को जैसे कहते हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया, नहीं भी दिया तो हर्जा नहीं है। आध्यात्मिकता हमें अच्छे ढंग से जीना सिखाती है। क्या बात है।